तो जी अब तक की कहानी आप लोगों को पता है मैंगलोर तक, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंगलोर से लेके मैं साउथ ईस्ट रीजन पूरा कवर करके मैं कैसे अपने घर पे वापस आया। मैंगलोर पे आने से पहले तो मेरे को लग रहा था कि मैं ये ऑल इंडिया राइड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का हाथ है कि मैं ये कर पाया, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो अभी कहानी पे आते हैं। मैंने मैंगलोर से स्टार्ट कर दिया जर्नी। मैंगलोर से मैं चला आया हुसूर पे आके मैं ना अभी हाईलाइटेड पार्ट्स बता रहा हूँ सब कुछ। तो हुसूर पे आके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे एक कैफेटेरिया पे हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पे, और वहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार मेरे को वो जो कॉफ़ी का जो प्लांट होता है ना वो देखने को मिल गया, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ कॉफ़ी और मतलब वो चाय का जो बागान जो होता है, जो गार्डन जो होता है, टी एस्टेट जो होता है, तो खूबसूरती में ना टी एस्टेट ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। तो हुसूर पे हम लोगों ने अच्छे से खाना वाना खाया। खाना खा के हम लोग पहुंच गए बेंगलोर पे जिस दिन हम पहुंचे तभी दुर्गा पूजा चल रहा था, तभी शायद नवमी चल रहा था दुर्गा पूजा का। तो वहाँ पे बेंगलोर पे हम लोगों ने एक दिन का स्टे किया। साउथ ईस्ट रीजन पे ना हम लोगों ने जो घूमा वो तभी हम लोग स्ट्रेट हाईवे होके ही हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोगों ने वो पार्ट हम लोग फास्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर बेंगलोर से हम लोग निकल गए अनंतपुर के लिए। अनंतपुर मेरे को एकदम पता नहीं था कि अनंतपुर जगह कैसा है क्या है। अनंतपुर पे जैसे ही हम लोगों ने आके एंटर किया, वाह भाई बहुत ही अच्छा, जैसे होमली फीलिंग आता है ना साउथ के साइड पे। मेरे को वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि साउथ के साइड पे जाके भी होमली फील आ गया मेरा, क्योंकि मैं ईस्ट साइड से हूँ और साउथ का हमेशा से हमें पता है कि वहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही रिच कल्चर है वहाँ का। तो बहुत ही अच्छा लगा। अनंतपुर पे जाके हम लोगों ने एक होटल ले लिया। होटल पे हम लोगों ने नाइट को स्टे किया। सुबह रात को खाना वाना खाया वहाँ पे, सिंपल सा था। वहाँ से अनंतपुर से हम दूसरे दिन सेकंड दिन ही हम लोग अनंतपुर से हम लोग निकल गए तेलंगाना हैदराबाद के लिए। तो जिस दिन हम लोग अनंतपुर से हैदराबाद के लिए निकले ना, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा बारिश और इतना ज़्यादा गर्मी दोनों एक साथ। हम लोगों ने पहले तो जब हम लोग अनंतपुर से निकले तब इतना ज़्यादा धूप था। अभी तो क्या धूप है, अभी तो बहुत ही अच्छा सुहाना सा वेदर हो रहा है। लेकिन अनंतपुर का जो गर्मी है ना वहाँ पे, आंध्र प्रदेश का वो पूछो मत। खाली आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु तेलंगाना साउथ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो अनंतपुर से हम लोग निकल के धूप से हालत हो गया था ख़राब। फिर हम लोग चले गए हैदराबाद। अनंतपुर पे राइड करते हुए पहले तो हम लोग को धूप मिला, फिर बीच में कम से कम 100 किलोमीटर तक कंटिन्यूअसली हम लोगों को मिला बारिश में भीगते हुए। बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैदराबाद पे जाके ही हम लोगों को लगा कि नहीं, होटल बाद में लेंगे लेकिन सबसे पहले जाके चार मीनार देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि चार मीनार पे ना इतना ज़्यादा वो एरिया इतना ज़्यादा कीचड़ मिट्टी, फिर गंदगी, वेस्ट, सब कुछ बहुत ही घिनौना लग रहा था वो इलाका। घिनौना वर्ड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो क्लीन नहीं था वो साइड। जैसे हम लोग चार मीनार को देखते हैं, या फिर जैसे मैंने वो दिमाग पे बिठा के रखा था कि हाँ चार मीनार पे जाएंगे तो ये करेंगे, ऐसे फ़ोटो खींचेंगे, वैसे फ़ोटो खींचेंगे। लेकिन आप लोग देख ही लो, इतना ज़्यादा एवरेज सा था मेरे को। इतना ज़्यादा भी फैसिनेटिंग नहीं लगा कि जितना वो लगना चाहिए था। फिर हैदराबाद पे हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट लिया, क्योंकि तभी आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा तबीयत तभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हैदराबाद पे मैंने एक दिन का रेस्ट लिया। फिर हैदराबाद से मैं निकल गया विजयवाड़ा के लिए। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैंने ना गोप्रो का जो माइक जो आता है, गोप्रो पे एक एडाप्टर आता है, उसके साथ माइक आता है, और माइक को TRRS और TRS करके एक चीज़ होता है जो लोग ये यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा। एक डिवाइस आता है छोटा सा, ऐसे जैक आता है, वो मेरा ख़राब हो गया। और आपको पूरा गोप्रो मिल जाएगा, गोप्रो का एडाप्टर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो जो कनेक्टर जो रहता है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वो मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को वो पार्ट मिला ही नहीं। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया वो ऑनलाइन, कुछ ही दिनों में वो आ जाएगा। तो विजयवाड़ा पे हम लोग पहुँचे। विजयवाड़ा पे सिंपल सा वैसे ही हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट लिया। फिर विजयवाड़ा से हम लोग चले गए वाइजैक की ओर।
वाइजैक से तो वाइजैक पे जाके मेरे को ना ये लग रहा था कि मैं साउथ ईस्ट ये जो रीजन है मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो रहा था मेरे लिए। मेरा बॉडी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, वेट मेरा बहुत ही ज़्यादा फॉल हो रहा था, दिमाग पे बहुत कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा था मेरे साथ। तभी ना मेरे को एक स्विगी वाले भैया मिल गए, वो बोल भी नहीं सकते हैं और उनको सुनाई भी नहीं देता, पर फिर भी वो स्विगी पे काम कर रहे हैं, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और मेरे को मोटिवेट कर दिया उन्होंने कि देखो अगर कोई ऐसे भी मतलब कर रहा है, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं तो फिर भी अच्छा हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो वाइजैक पे बहुत ही अच्छा एक सीख मिल गया मेरे को, और ये खाली राइड के लिए नहीं, ज़िंदगी में भी मेरा बहुत काम आएगा ये चीज़। फिर वाइजैक से हम लोग निकल गए ब्रह्मपुर पे भी सिंपल वैसे ही था, सिंपल दिन था। हम लोग गए होटल पे, जाके हम लोगों ने रूम ले लिया, फिर वहाँ पे रेस्ट किया। दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकल गए। ब्रह्मपुर से हम लोग निकल गए भुवनेश्वर के लिए। जिस दिन हम लोग भुवनेश्वर गए ना, उस दिन जाके हम लोगों को इतने दिनों के बाद नॉर्मली जो मतलब हम बंगाली लोगों का जो खाना रहता है वो खाना मिल गया। तो पेट भर के हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह सारा कुछ खा के फिर से भुवनेश्वर पे भी मैंने एक ही दिन का रेस्ट लिया। और तब तक ना मैंने मतलब व्लॉगिंग पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टेड हो गया था। 90 डेज़ का राइड किया मैंने, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो वहाँ से हम लोग चले गए वेस्ट बंगाल, दीघा पे हम लोग गए। दीघा पे जाके हम लोगों ने समंदर में थोड़ा फ़ोटो खींचा, थोड़ा सा घूमा, थोड़ा सा चिल किया। रात को राजलक्ष्मी ने थोड़ा सा सी फूड ट्राई किया। मैं तो वो खा नहीं रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को एकदम से मना किया था कि मैं सी फूड को हाथ भी ना लगाऊं। फिर दीघा पे हम लोगों ने रात को स्टे किया। फिर दीघा से हम लोग दूसरे ही दिन हम लोग निकल गए कोलकाता के लिए। कोलकाता पे जाके एक अच्छा सा होटल ले लिया, बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल था। वहाँ पे जाके हम लोगों ने रेस्ट किया। कोलकाता पे जैसे ही मैं आ गया ना, वैसे ही मेरे को लगने लगा था कि जैसे मैं अपने घर पे आ गया हूँ, क्योंकि वो बंगाली टच आना शुरू हो गया था। वो जगह ही मतलब हम जैसे लोगों के लिए बनी है। तो कोलकाता पे एक दिन का रेस्ट लिया। फिर कोलकाता से हम लोगों ने सोचा कि फारक्का चले जाए या फिर मालदा चले जाए। मतलब तभी दिमाग पे ऐसा चल रहा था कि मैं अगर डायरेक्ट कोलकाता से मेरे होम टाउन पे भी आ जाऊँ ना, तब भी मतलब बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तभी मेरे को मतलब खाली राइड कंप्लीट करना था। फिर कोलकाता से मैं चला आया शिलीगुड़ी। और शिलीगुड़ी जैसे ही मैं आ गया, फिर ऐसा लगा जैसे कि मानो घर पे ही वापस आ गया मैं। फिर वहाँ पे आके शिलीगुड़ी से मैं जो घर पे जो वापस आया ना, वो मतलब जैसे मैंने मेरे होम टाउन से मैंने स्टार्ट किया था, होम टाउन से स्टार्ट करके जैसे मैंने शिलीगुड़ी तक मैंने जर्नी कंप्लीट किया, वैसे ही सेम था। शिलीगुड़ी से मैं गुवाहाटी तक आ रहा था। बीच में बोरपेटा में रुक गया अपने एक दोस्त के घर पे, उसके घर पे मैंने स्टे किया। फिर उसके घर से मैं गुवाहाटी पे चला आया। लेकिन तब तक फिर भी मैं गोप्रो का वो कनेक्टर में ढूंढ रहा था, तब भी मुझे वो मिल नहीं रहा था। और जैसे ही मैं गुवाहाटी पे पहुंच के मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रात को ही मतलब जर्नी फिर से स्टार्ट कर दूं, रुकूं ना और सीधा मैं चला जाऊं अपने घर पे। तो वो फाइनली वो दिन आ गया था कि मैं अपना ये जर्नी मेरा ख़त्म हो रहा था सब कुछ। तो एंड का ये जो मतलब 10 दिन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़ था मेरे लिए। बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस दिया इस लास्ट इस 10-15 दिनों ने मेरे को। और गुवाहाटी से तो मैं अपने घर पे मैं इजीली आ गया, वो रूट तो मैंने। तो अभी हम लोग हैं गुवाहाटी पे और आज फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म होने जा रहा है। 8 घंटे का जर्नी है, बहुत ही मिक्स फीलिंग है ना। हाँ चलो जी चलते हैं। बहुत बार जन्म के बाद से ही कर रहा हूँ वो। तो एक्सपीरियंस क्या था ऑल इंडिया राइड का ओवरऑल, वो ना मैं अलग से एक वीडियो पे बनाऊँगा। और मैं चाहता था मैं वो धीरे धीरे व्लॉग वगैरह वो मैं डाल सकता था, लेकिन तबीयत की वजह से मैंने थोड़ा भी मैंने शूट किया। मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग तभी बंद कर दिया था जैसे ही मैंने वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु होके तमिलनाडु तक मैंने व्लॉग किया। तमिलनाडु से जैसे मैं ऊपर आ रहा था साउथ ईस्ट रीजन होके, तभी मैंने व्लॉगिंग थोड़ा सा कम कर दिया। मैं हल्का सा शूट करने लगा फ़ोन, गोप्रो, कैमरा, मिररलेस सब कुछ से। तो यही था मेरे ऑल इंडिया राइड का होम कमिंग का मतलब पूरा स्टोरी। और बाकी एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं अगले वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।